दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आज की डेट में बियर्ड ग्रोथ के आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन सारे के सारे कॉपी पेस्ट हैं। जो एक चीज एक वीडियो में बता रहे हैं वही हर वीडियो में घुमा फिरा के सेम ही चीज बता रहे हैं। सब एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं और आपको बताए जा रहे हैं। कोई मिनॉक्सिडिल के पीछे ही पड़ गया तो कोई प्याज के पीछे पड़ गया कि प्याज लगा लो, और कोई किसी सप्लीमेंट के पीछे पड़ गया कि बायोटिन खा लो, बायोटिन खा लो, बायोटिन खा लो। वो सब आते हैं, आपको भाषण देते हैं और निकल लेते हैं। आपकी दाढ़ी आती है या नहीं आती, इससे किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं एकदम जो है डीप में जाके, आपको एक एक जानकारी देते हैं कि किस चीज़ का कितना फ़ायदा मिल सकता है और किसका कितना नहीं मिल सकता है। हमने हर चीज़ बताई है कि मिनॉक्सिडिल से कैसे बेनिफिट भी मिलता है और कई लोगों को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता, ये भी हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया है। और हम हर चीज़ के वीडियो अपने चैनल पर हमेशा लेके आते हैं। और आज 4 जून 2022 है और आज आप नोट करके रख लीजिए, आपको हम ऐसी जानकारी दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। जब से हमने ब्रह्मचार्य की वीडियो बनाए, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया कहीं जो है बहुत ज़्यादा मुट्ठी मारने की वजह से तो कहीं हमारी दाढ़ी नहीं आ रही। ये बहुत सारे लड़कों में कन्फ्यूजन होता है, तो हमने कहा चलो आज हम इसका ही जवाब देते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपका लिंग है ये 2 काम के लिए बना है। एक तो ये यूरिन करने के लिए बना है और दूसरा सेक्स करने के लिए बना है। ये मुट्ठी मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है, 14 साल की उम्र आते आते आप प्यूबर्टी में कदम रख देते हैं और धीरे धीरे आपकी दाढ़ी उगनी शुरू हो जाती है। प्राइवेट एरियाज पे भी आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं और आपको जो है सेक्स करने की इच्छा जाहिर होने लग जाती है। आपके जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि आपके सर पे जो है चढ़ के नाचने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब हम आदि मानव तो रहे नहीं, अब हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और धीरे धीरे हमारी शादी करने की उम्र भी बढ़ती जा रही है। आजकल 30 साल नॉर्मल एज हो गई है, 28-30 साल 35 साल पे तो शादी हो रही है और हमारे सेक्स हार्मोन हमारे 14 साल पे ही एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? हमें जो चीज़ चाहिए वो तो हमें मिलेगी नहीं, जो प्रकृति हमको बोल रही है वो हमें मिलेगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मुट्ठी मारने का सहारा लेने लग जाते हैं। और जिसने भी एक बार मुट्ठी मार ली वो बार बार मारता ही मारता है। वो रोज जो ये सोचेगा कि कल से नहीं मारूंगा, लेकिन वो उसी दिन ही दोबारा एक बार और मार लेगा। प्रकृति ने आपको जो है सेक्स करने के लिए बनाया और सेक्स करना इतना नहीं होता कि एक दिन में आप 5-5, 6-6 बार सेक्स करेंगे। वो आपको रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करने के लिए बनाया। लेकिन इंसान को इसका बहुत ज्यादा आनंद आने लग गया तो उसने जो है सेक्स की भी हदें तोड़ दी है। रोज सेक्स करना चाहिए और जो सेक्स नहीं कर पाता वो जो है मुट्ठी मार के ही काम चलाता है। क्योंकि जिस टाइम जो है हम मुट्ठी मार रहे होते हैं उस टाइम जो है हमारी एज बहुत कम होती है, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसी एज होती है। और इसी टाइम में हमारा शरीर जो होता है एकदम डेवलप हो रहा होता है और जो है हमारे अंदर सेक्स पावर भी बहुत ज्यादा होती है और हमारे अंदर स्टेमिना भी बहुत होता है। तो इसीलिए हम 4-4, 5-5 बार एक दिन में मुट्ठी मार पाते हैं। लेकिन जब हम 30 साल के हो जाते हैं तो एक बार भी मुट्ठी मारना मुश्किल हो जाता है। और 40 साल के बाद तो अगर आपको सेक्स करने को भी मिले तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही हो पाता है। उससे आधा बार तो आपकी इच्छा भी होगी तो आप विदाउट मेडिसिन ये सब कर नहीं पाएंगे। चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइए, चाहे कोई सप्लीमेंट यूज कीजिए, तभी आप डेली सेक्स कर पाएंगे 40 साल के बाद। नहीं तो अगर आपने सेक्स कर भी लिया तो आज कर लिया तो अगले दिन मन ही नहीं करेगा, आप सोते ही रह जाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या बहुत ज्यादा मुट्ठी मारने से बियर्ड नहीं आती। इसका कोई भी जो है ऐसा फिक्स आंसर नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक भी रिसर्च स्टडी ऐसी नहीं है जो ये बोले कि जो है मुट्ठी मारने की वजह से जो है आपकी दाढ़ी नहीं आती है। ऐसी अभी तक कोई भी स्टडी नहीं हुई है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें जो है एकदम फैक्ट होती है। अगर आप जो भी 4-4, 5-5 बार मुट्ठी मारता है वो आप देखते होंगे कि उसका शरीर बहुत ज्यादा थका थका सा रहता है। उसका चेहरा भी ऐसा जैसे चूसे हुआ आम होता है, इस टाइप का हमेशा से रहता है। और वो जो है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में भी भाग नहीं लेते। वो घर में बैठ के मोबाइल ही चलाते रहते और जो है मुट्ठली बने रहते हैं और उनकी जो है उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती कि वो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले। वो जो है इंडोर ही गेम खेलना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं या रेसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या स्पोर्ट्समैन है या जिम में जाते हैं, वो देखिए आप अपना वीर्य को बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं? क्योंकि इससे उनकी बॉडी में शक्ति स्टोर होती है। कोई भी ऐसा बंदा होगा जो दिन में 2 बार मुट्ठी मारेगा और फिर जिम जाना पसंद करेगा। जिम जाके वो जिम तो चले जाएगा लेकिन दूसरों को एक्सरसाइज करते हुए देखेगा, उसका खुद का तो मन करेगा नहीं जिम करने का। और जो लोग बोलते हैं कि मुट्ठी मारना नॉर्मल है, हाँ ठीक है, आपके सेक्स हार्मोन से आपने मुट्ठी मार ली, हफ्ते में 2 बार मार ली, 3 बार मार ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में 4-4, 5-5 बार मारेंगे। आप रिचार्ज तो करा ही नहीं रहे, अपना डाटा लगातार खाली किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपका शरीर जो है कमजोर होएगा ही होएगा।
और ज़्यादातर बच्चों में इससे न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, क्योंकि एक तो उनकी डाइट अच्छी नहीं होती और वो जो भी खाते हैं उससे ज़्यादा वो निचोड़ देते हैं। तो शरीर की भी एक लिमिट है, लिमिट से ऊपर जो है वो भी काम करना बंद कर देता है या सही तरीके से काम नहीं करता। और हमने बहुत सारों पे देखा है और हमने आपको वीडियो भी बना के दिखाया कि इनका 3 महीने से 4 महीने से ब्रह्मचार्य चल रहा है और उन्होंने अच्छे खाने पीने की हैबिट डाली है और उनकी दाढ़ी उगनी अच्छे तरीके से शुरू हो गई है। आप ये फिक्स तरीके से नहीं बोल सकते कि उनकी सिर्फ ब्रह्मचार्य से उग गई है, क्योंकि उनकी डाइट भी अच्छी चल रही थी, उनके लाइफ में बहुत सारा डिसिप्लिन भी चल रहा था और वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे। लेकिन ये सब कामयाब इसीलिए हो पाया क्योंकि वो ब्रह्मचार्य कर रहे थे। तभी उनमें इतनी एनर्जी थी कि वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। और जो बंदा सुबह उठते ही जाएगा बाथरूम में और देखेगा भाई मौका मिल गया, 2 मिनट के लिए सुसु करने जाएगा और उसी में मुट्ठी मार के आ जाएगा। फिर दिन में फिर कभी मौका मिल गया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का मौका मिल गया, फिर मुट्ठी मार के आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर होगी और वो क्या एक्सरसाइज करेगा। प्रकृति ने जितने भी जीव जंतु है इस धरती पे, चाहे वो इंसान है चाहे जानवर है या कीट पतंगे जो भी है, उनको इस हिसाब से बनाया है कि वो दोबारा से रिप्रोडक्शन करे ताकि उनकी संख्या इस पृथ्वी पे कम ना हो पाए। ऐसी इंसान को भी बताया। पहले जो है इंसान की जो है एवरेज उम्र बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, तो इसीलिए जो 14 साल की उम्र से ही जो सेक्स करते थे, बच्चे पैदा करना शुरू कर देते थे और उस टाइम एवरेज एज भी कम होती थी, तो वो जितने भी बच्चे पैदा करते थे फिर भी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ती थी। और हिंदुस्तान का ये भी आप लगा लो, 75 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी कितनी कम आबादी थी और अब 135 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है हमारी, क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम पहले जितने बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो है मृत्यु दर इतनी ज़्यादा कम हो गई है, तो इसीलिए हमारी जो है जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है, मॉडर्न साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पेपर या रिसर्च कोई भी नहीं हो रखी जिसमें आपको ये बताया जा सके कि मुट्ठी मारने की वजह से आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि जब आप मुट्ठी का कम मारना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है, आप जो है आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, चाहे आप सेक्स करते हो चाहे मुट्ठी मारते हो। आप खाली 15-20 दिन ही आप ये रोक के देखिए, आप ब्रह्मचार्य का पालन करके देखिए, सिर्फ 15 दिन। पहला टारगेट सिर्फ 15 दिन का बनाइए और फिर हमको वीडियो में बताइएगा कि 15 दिन में आपको जो है कैसा महसूस हो रहा है। आपको बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा होगा। और वैसे भी कभी भी ऐसे टारगेट नहीं बनाने चाहिए, जो भी आजकल जो चल रहा है नो फैब, ये फैब वो फैब, इसमें जो है ऐसे कभी भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि लगातार जो आपने 90 दिन का बना लिया है, 6 महीने तक मुट्ठी नहीं मारूंगा। अरे भाई इंसान है, कभी भी मन तो डोल ही जाता है। लेकिन आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि पहली बार जो है आप जो है कम से कम टारगेट बनाइए कि आप 5 दिन का टारगेट बनाइए कि हम 5 दिन करके देखते हैं। अगर आपने 5 दिन के बदले 4 दिन में भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, कम से कम आपने 4 दिन तो बचा के रखा अपने वीर्य। फिर उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए और 4 दिन 5 दिन का, ऐसे धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि एकदम जो है आप उसमें अपनी गट्ठी बांध के रख लीजिए कि हमें जो है जिंदगी भर जो है मुट्ठी मारनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका बहुत ज़्यादा मन करे तो आप मान लीजिए, लेकिन हर चीज़ कंट्रोल में कीजिए। ये सबको जो है अपनी लाइफ को हाईजैक मत करने दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है और ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। आपको जो है यही लाइफ में सब कुछ आपको ट्राई और टेस्ट करके देखना पड़ेगा। चाहे आपको सेक्स करना है, चाहे मुट्ठी मारनी है, चाहे आपको क्रिकेट खेलना है, चाहे लाइफ में आपको कामयाब बनना, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा बिजनेस करना है, सब कुछ आपको इसी लाइफ में करके देखना है। चाहे आपको विदेश घूमना है, चाहे हिंदुस्तान में ही घूमना है, सब आपको इसी लाइफ में करके देखना चाहिए। तो इसीलिए इस लाइफ में करने को बहुत कुछ है और लोगों ने जो है खाली मुट्ठी मारने को ही अपनी लाइफ बना के रख लिया, ये एकदम बेकार है। हमारा शुरू से यही मकसद रहा है कि हम आपको किसी भी टॉपिक पे एकदम आसान भाषा में समझा सके और इसीलिए हम अपने वीडियो को जो है एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं जो किसी को भी समझ आ सके। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या हम कुछ भी गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम जितना हो सके अपने वीडियो में आगे भी सुधार करते रहेंगे। अभी हमने दिसंबर से ही वीडियो बनाना शुरू किया है और हमारे वीडियो स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार बनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पहले हम जो भी समझाना चाहते थे इतनी सही तरीके से समझा नहीं पा रहे थे और ऐसा अभी भी हो रहा है। अभी भी हम जो है इतना ज़्यादा अच्छा समझा नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और लाइफ में ऐसी हर किसी को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप कभी भी जो है अगर आप पहला मैच खेलेंगे या पहली बार सेक्स करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसमें क्या है आपको जो है इतना ज़्यादा जो है तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका तजुर्बा भी बढ़ता जाएगा। और इसके बाद हम बहुत जल्दी नया वीडियो लेके आने वाले हैं फर्स्ट टाइम सेक्स के ऊपर कि फर्स्ट टाइम सेक्स का एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोगों का किस टाइप का रहता है। इस पे जो है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।